एक लड़का बेंच पर बैठा बैठा यूं ही फुटबॉल उछाल देता है। अचानक गेंद सीधी जाकर रेफरी के पेट में लगी है। यह देखकर कोच हैरान रह जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि इस लड़के के अंदर ऐसी काबिलियत हो सकती है। पूरी टीम उसे एक बेकार बैकअप खिलाड़ी मानती थी। टीम का स्टार क्वार्टरबैक मैदान पर खेल रहा होता है जबकि ये लड़का चुपचाप बेंच पर बैठा एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी मैदान में एक गलत प्ले हो जाता है और गेंद घूमते हुए उसके पैरों के पास आ जाती है। वो खड़ा भी नहीं होता, बस बैठे बैठे गेंद उठाकर हल्के से फेंक देता है और गेंद फिर से जाकर रेफरी को लग जाती है। ये देखकर उसके पिता का एक दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने पहली बार इस लड़के को गेंद छूते देखा है। मैच खत्म होने के बाद कोच उसे रोकता है और ठंडे अंदाज में चेतावनी देता है कि उसे किताब पढ़ते हुए सब दिखाई दिया था। वो धमकी देता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। कोच के लिए जीत सबसे ऊपर थी। कई खिलाड़ी चोटिल होने के बावजूद मैदान में उतारे जा रहे थे, यहाँ तक कि टीम का स्टार खिलाड़ी लॉन्स भी, जिसकी जांघ बुरी तरह घायल थी। कोच ने उसे दर्द कम करने के इंजेक्शन लगवाए ताकि वो खेलता रहे। दर्द बढ़ने पर लॉन्स भारी मात्रा में पेन किलर लेता था। इसी दौरान बॉब को सिर में गंभीर चोट लग जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। फिर भी कोच उसे लॉन्स की सुरक्षा के लिए मैदान में भेज देता है। बॉब मैदान में कदम रखते ही गिर पड़ता है, लेकिन खेल फिर भी जारी रहता है। बॉब के बिना कवर के लॉन्स पर जोरदार टक्कर लगती है और उसकी घायल टांग इतनी खराब हो जाती है कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। अब वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, लेकिन कोच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत उस लड़के को लॉन्स की जगह खेलने का आदेश देता है। पहली बार कोच उससे ढंग से बात करता है। ये लड़के का पहला आधिकारिक मैच होता है। कुछ दर्शक सोचते हैं कि उसे उतारना बेकार फैसला है। मैदान में पहुंचते ही वह अपने साथियों को अपना खेलने का तरीका समझाता है। टीम जल्दी ही उसके स्टाइल के अनुसार खुद को ढाल लेती है। वो लंबा पास फेंकता है और डिफेंस संभल पाता उससे पहले ही टचडाउन हो जाता है। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा है। कमेंटेटर भी चौंकर बोल उठता है, ये लड़का आखिर आया कहाँ से। पहली बार उसके पिता को उस पर गर्व महसूस होता है, लेकिन तभी कोच उससे सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को नुकसान पहुँचाने का इशारा करता है। लड़का साफ मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी रणनीति खुद तय करता है। पहले वो गेंद किसी और को सौंपता है ताकि सबका ध्यान उधर चला जाए। फिर चुपचाप खाली जगह में जाकर गेंद वापस ले लेता है और पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए एक और टचडाउन कर देता है। वो पूरे मैच का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन ये साफ हो जाता है कि कोच उससे नाराज है। जैसा कि अंदेशा था, प्रैक्टिस के दौरान गुस्से में कोच उसकी ओर बढ़ता है। इस बार लड़के को एहसास हो जाता है कि वो सच में बड़ी मुसीबत में फंस चुका है।